हेलो फ्रेंड्स, जाम 9x में आपका स्वागत है। हम लोग हाइड्रोएल्केन का चौथा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एल्कोहलों का हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ अभिक्रिया द्वारा। हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे अब एल्कोहलों की फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। हम लोग का तीसरा टॉपिक है एल्कोहलों की फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। यहां पर हम देखते हैं, देखिए यहां पर भी वही चीज है, एल्कोहलों की फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया द्वारा। एल्कोहल का मतलब वही चीज, एल्कोहल का मतलब वही ROH, या इसके स्थान पर तुम चाहो CH3OH लिखो या CH3CH2OH लिखो, चाहे CH3CH2CH2OH लिखो, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। माने कोई भी आप लिख सकते हैं, इसको आप लीजिए, इसको लीजिए या इसको लीजिए, बात क्या है, एक ही है। चलिए इसके पीछे वाले रिएक्शन में जब हमने इसको लिया था, हम इसको लेकर बतला देते हैं, इसको भी लेकर बतला सकते हैं, इसको भी लेकर बतला सकते हैं, इसको भी लेकर बतला सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए अगर यहाँ पर मेथिल एल्कोहल को लेंगे तो उत्पाद के रूप में आपको मेथिल क्लोराइड मिलेगा, और मेथिल क्लोराइड भी तो एक प्रकार का हाइड्रोएल्केन है। लेकिन जब एथिल एल्कोहल को लेंगे तो आपको एथिल क्लोराइड मिलेगा, लेकिन प्रोपिल एल्कोहल को लेंगे तो आपको क्या होगा, प्रोपिल क्लोराइड मिलेगा। इस तरह से किसी भी प्रकार के एल्कोहल को आप ले सकते हैं। जैसे देखिए आप लोग का है एल्कोहलों की फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया द्वारा, ये टॉपिक है। तो एल्कोहल हम ले लेते हैं यहां पर CH3Cl और CH3OH, ये हमारा हो गया एल्कोहल। अब इसको हमें क्या करना है, फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया करना है। तो फास्फोरस हाइलाइड में आपका दो होता है, एक होता है PCl3 और एक होता है PCl5। तो इसको कहते हैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और इसको कहते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो देखिए यहां पर हम क्रिया कराएंगे PCl3 के साथ, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। ये आपका हो गया मेथिल एल्कोहल, और ये आपका हो गया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। अब देखिए मेथिल एल्कोहल को हमें फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराना है। तो देखिए इसको सिंपल तरीका से समझने के लिए एक ट्रिक आपको हम बतलाते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर CH3 और सिंगल बॉन्ड करके OH लिख देते हैं। इसके जस्ट साइड में यहां पर देखिए फास्फोरस के साथ 3 आपका क्लोरीन जुड़ा है, तो यहां पर हम फास्फोरस के साथ 3 क्लोरीन को लिख सकते हैं सिंगल बॉन्डों के द्वारा जोड़कर, ऐसे। यहां पर भी एक Cl, यहां पर भी एक Cl और यहां पर भी एक Cl। और देखिए इसके बीच से ऐसे काट दीजिए, तो देखने से क्या प्रतीत हो रहा है कि आपका CH3 के साथ क्लोरीन कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा है। CH3 के साथ क्लोरीन कितना जुड़ा है, 3 जुड़ा है। तो यहां पर तो आपका मिलेगा सबसे पहले मिलेगा आपको CH3Cl, यहां पर मिलेगा CH3Cl, लेकिन यहां पर दिख क्या रहा है, मेथिल एक है और क्लोरीन भी एक है, लेकिन यहां पर मेथिल के साथ 3 क्लोरीन जुड़ रहा है। इसका मतलब क्या कि इसके आगे हम 3 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। तो यहां भी हमें क्या करना पड़ेगा, 3 को लगाना पड़ेगा। अब इस प्रकार से देखिए
यहां भी बैलेंस कर देंगे तो आपका यहां पर भी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहां पर अब बचा क्या आपका, अब आपका बचा है यहां पर एक माने यहां 3 से गुणा है तो आपका ऑक्सीजन भी 3 है, हाइड्रोजन भी 3 है और एक फास्फोरस है, तो आपको मिल जाएगा प्लस हाइड्रोजन 3 है तो लिख सकते हैं H3। उसके बाद फास्फोरस है तो P और ऑक्सीजन भी आपका 3 है तो O3, तो आपको मिल गया H3PO3 जिसको आप आर्थोफास्फोरिक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से देखिए जैसे अभी हमने बताया कि मेथिल एल्कोहल को जैसे ही हम फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ अब क्रिया कराएंगे तो आपको मेथिल क्लोराइड तो मिलेगा ही, लेकिन मेथिल क्लोराइड के साथ ही साथ आपको क्या मिल रहा है, H3PO3 मिल रहा है, जिसको एक शब्दों में आप कहते हैं आर्थो फास्फोरस अम्ल बोल सकते हैं। आर्थो फास्फोरस ये एक प्रकार का अम्ल ही होता है। उसी प्रकार से अगर हम एल्कोहलों का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अब क्रिया कराएं, अगर यहां पर आपका CH3OH है, अगर इसको हम क्रिया कराते हैं PCl5 के साथ तो देखिए यहां पर हमको उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, इसको भी देख लेते हैं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, यहां पर CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H लिख देते हैं, और यहां पर देखिए फास्फोरस के साथ यहां पर 5 आपका क्लोरीन जुड़ा है, तो यहां पर फास्फोरस एक क्लोरीन इधर और यहां पर हम जोड़ देते हैं 3 क्लोरीन, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर, एक Cl यहां पर। हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। देखिए यहां पर आपका मेथिल जो होता है एक क्लोरीन के साथ ऐसे हो जाता है, मैंने यहां से हमने क्रॉस कर दिया, और फिर यहां से भी हम CH3OH को हम CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H के रूप में लिख देते हैं, और यहाँ पर PCl5 है यानी कि फास्फोरस के साथ आपका 5 क्लोरीन जुड़ा है, तो हमने यहाँ पर फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्डों के द्वारा 5 क्लोरीन को जोड़ दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहां से इसको ऐसे काट देते हैं और फिर यहां से इसको ऐसे काट देते हैं, तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए CH3 एक क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो क्या बना रहा है, CH3Cl बना रहा है, प्लस फिर देखिए यहां पर अगर H एक क्लोरीन के साथ जुड़ रहा है तो आपका क्या बना रहा है, HCl बना रहा है, और फिर देखिए यहां पर एक फास्फोरस बचा, एक ऑक्सीजन बचा और 3 यहां पर क्लोरीन बचा है, तो इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं POCl3 लिख सकते हैं, जिसको एक शब्दों में हम फास्फोरिल क्लोराइड के नाम से जानते हैं। इस तरह से इसको हम फास्फोरिल क्लोराइड कह सकते हैं, और ये आपका होता है मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड, और ये तो आप जानते हैं इसको हम हाइड्रोजन क्लोराइड के नाम से जानते हैं। उसी क्रम में हम आगे चलते हैं, अब अगला हम लोग का टॉपिक होगा चौथा, एल्कोहलों की थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा। चौथा टॉपिक होगा एल्कोहलों की
थायोनील क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा। एल्कोहल में तो कोई भी आप ले सकते हैं। देखिए इसमें एल्कोहल में कोई ले सकते हैं, यहां पर हम वही ले रहे हैं। CH3OH भी ले सकते हैं, या आपकी मर्जी हो तो ये भी ले सकते हैं। CH3 CH2OH भी ले सकते हैं। और इसको किसके साथ क्रिया कराना है? तो थायोनील क्लोराइड के साथ। थायोनील क्लोराइड का सूत्र होता है SOCl2 होता है। यहां पर भी लिख देते हैं SOCl2। देखिए ये जो आपकी क्रिया होती है पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। पिरिडीन यहां पर लिख देते हैं गर्म, यहां भी लिख सकते हैं पिरिडीन, और यहां पर भी लिख सकते हैं गर्म। पिरिडीन एक प्रकार का विषम चक्रीय यौगिक होता है। देखिए यहां पर पिरिडीन का जो सूत्र होता है ये आपका होता है C6H5N होता है। अगर इसका संरचना बनाया जाए C5, देखिए ऐसे अगर इसका पिरिडीन का संरचना बनाया जाए तो इस तरह से बनता है। यहां पर आपका नाइट्रोजन होता है, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, यहां भी डबल बॉन्ड, सबसे आपके हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। देखिए यहां पर इस तरह से ये पिरिडीन का संरचना होता है। अगर इसका अणु सूत्र देखा जाए तो कार्बन कितना है? 1 2 3 4 5 है, तो C5 हो जाएगा। और हाइड्रोजन कितना है? 3 और 2 5 ही है, तो H5 हो जाएगा। और नाइट्रोजन एक है तो नाइट्रोजन हो जाएगा। ये इसका अणु सूत्र होता है। पिरिडीन का जो अणु सूत्र होता है C5H5N होता है, और इसका संरचना सूत्र ऐसे बनता है। और पिरिडीन एक प्रकार का विषम चक्रीय यौगिक होता है। तो यहां पर देखिए क्या होता है, यहां पर देखिए जब मेथिल एल्कोहल को हम थायोनील क्लोराइड से पिरिडीन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको तो हेलो एल्केन मिलेगा ही, यानी कि यहां पर मेथिल क्लोराइड आपको मिलेगा, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस भी मिलता है, और HCl का भी निर्माण होता है। देखिए यहां पर CH3 जो होता है ये इनमें से एक क्लोरीन के साथ क्रिया करता है। इनमें से एक क्लोरीन के साथ क्रिया करता है, तो यहां पर CH3Cl का निर्माण करता है प्लस। फिर देखिए यहां पर बचा SO जो होता है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बनाता है SO2 प्लस। अब यहां पर बचा का एक हाइड्रोजन और इसमें बचा एक क्लोरीन, ये आपस में क्रिया करके HCl का निर्माण कर लेते हैं। और इस प्रकार बताया जाता है कि मेथिल एल्कोहल को पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में जैसे ही हम थायोनील क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं या अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या होता है? मेथिल क्लोराइड मिलता है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिलता है, और HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का भी निर्माण होता है। उसी प्रकार इसको भी देख सकते हैं, यहां भी सेम वही चीज। यहां पर एथिल जो होता है इनमें से एक क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो बनाएगा CH3 CH2 Cl बनाएगा प्लस। अब यहां पर बचा एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन क्रिया करके बना लेता है आपका HCl। फिर उसके बाद SO ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो बना देता है SO2। तो इसमें भी वही चीज होता है। यहां पर एथिल एल्कोहल पिरिडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में थायोनील क्लोराइड के साथ जैसे ही अब क्रिया करता है तो यहां पर भी आपको क्या होता है? एथिल क्लोराइड मिलता है, साथ ही साथ सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है, और HCl यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड का भी निर्माण होता है। इसी क्रम में एक और टॉपिक देखते हैं हम,
अगला हम लोग का टॉपिक है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के, या इसको पहले देख लेते हैं, हाइलाइडों के विनिमय द्वारा। अगला टॉपिक हम लोग का 5वां, हाइलाइडों के विनिमय द्वारा। हाइलाइडों के विनिमय द्वारा। अब देखिए यहां पर हाइलाइड का मतलब आपका CH3Cl भी हो सकता है, चाहे CH3CH2Cl भी हो सकता है, कोई भी ले सकते हैं हाइलाइड। यहाँ पर CH3Cl को भी चाहे तो ले सकते हैं, CH3CH2Cl को भी ले सकते हैं, ये आपके हाइलाइड ही है। और टॉपिक हम लोग का है हाइलाइडों के विनिमय द्वारा, मतलब हम हाइलाइडों के विनिमय द्वारा भी हाइलो एल्केन को या एल्किल हाइलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए क्या होता है आपका, यहां पर हम CH3CH2Cl को ले लेते हैं एक बार, फिर यहां पर CH3CH2Br को ले लेते हैं एक बार, और इसको हम क्रिया कराएंगे यहां पर सोडियम आयोडाइड के साथ, यहां पर भी सोडियम आयोडाइड के साथ। तो यहां पर देखिए क्या होता है, देखिए ये आपका है हाइलाइड है, ये आपका हाइलाइड है, ये भी आपका हाइलाइड है, लेकिन इसका नाम है एथिल क्लोराइड और इसका नाम है एथिल ब्रोमाइड, और इसको हम किसके साथ क्या करा रहे हैं, सोडियम आयोडाइड के साथ। तो यहां पर देखिए क्या होता है, इसमें का जो क्लोरीन होता है ये सोडियम के साथ क्रिया कर जाता है। तो जैसे ही क्लोरीन सोडियम के साथ क्रिया करता है तो आपका क्या बनाता है जी, तो NaCl बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है। लेकिन यहाँ पर CH3CH2 जो होता है ये आयोडीन के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पर CH3CH2 और I का निर्माण कर लेता है, जिसको हम एथिल आयोडाइड के नाम से जानते हैं। और एथिल आयोडाइड हमारा एक प्रकार का एल्किल हाइलाइड ही होता है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भी वही सेम, यहाँ भी ब्रोमीन सोडियम के साथ जैसे ही क्रिया करता है तो यहाँ पर क्या करता है जी, आपका सोडियम ब्रोमाइड का निर्माण कर लेता है। लेकिन यहाँ पर भी एथिल जैसे ही आयोडीन के साथ जुड़ता है तो यहाँ पर CH3CH2 और I का निर्माण कर लेता है, जिसको एक शब्दों में हम क्या, एथिल आयोडाइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हाइलाइडों के विनिमय द्वारा भी हम एल्किल हाइलाइड को प्राप्त कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।